यूपी में बीजेपी के साथ है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी के साथ है। जब आप हैं, आपका बेटा ही अध्यक्ष बने, आपका बेटा ही मुख्यमंत्री बने, वो परिवारवाद है। मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इनका टारगेट कुछ नहीं है, खाली धर्म को लेके इनका टारगेट। केजरीवाल के बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे हमारा पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल की सरकार में। हम कमा खा रहे हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए। मोदी बढ़िया नेता है। तो जैसा कि बताया अंकल ने कि योगी जी का बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने में, पर मोदी जी ने यह भी ऐलान किया है कि जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला भी आना बाकी है, सरकार से लाने वाली है। कश्मीर में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बात चल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी उसको भी वापस ला सकते हैं। क्या लगता है बड़े काम कर पाएगी तीसरे टर्म में? बिल्कुल कर पाएगी, 100% कर पाएगी। पर राहुल गांधी जैसा बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो बेच डाला है देश को। लोग बस जुमले सुनाते रहे हो, बस कुछ नहीं। राहुल बाबा कोई सुनने वाला नहीं उनका। पर राहुल बाबा तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। पहले पार्टी जोड़ लें, उसके बाद भारत जोड़ेंगे। हमारे चौधरी साहब को जोड़ लें, यूपी में बीजेपी के साथ हैं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी के साथ हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में हैं। मुख्यमंत्री जो उनके हैं पूर्व, वो नहीं रुक पा रहे हैं, भगे चले आ रहे हैं। अब बोलने दोगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बात हो रही है दिल्ली में विकास कार्यों की बात। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मैंने बड़ा विकास करा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है और राहुल गांधी भी शामिल है। कहते हैं दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पूरी टक्कर देने वाले, एक बार सांसद तो बन के रहेगा। 7 सीट बीजेपी की है भैया। 400 पार है बीजेपी। अच्छा, नई दिल्ली सीट से फेरबदल किए गए हैं। देखा गया सुषमा स्वराज जी की बिटिया को यहाँ पर चुनाव टिकट दिया गया है। क्या लगता है विकास कार्यों में कमी रह गई थी कि सांसद बदलने पड़े? गौतम गंभीर का भी टिकट काट दिया। काट दिया, कोई बात नहीं, बदलना चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए, पुराने लोग थोड़ी ना है बार बार आते रहे। और क्या, अच्छी लेडी है, अच्छा काम कर रही है, तो उसको आना चाहिए सामने। पर लोग तो कहते हैं परिवारवाद का असर है, सुषमा स्वराज जी की बिटिया को टिकट दे दी। कहाँ सुषमा स्वराज है भैया? कहाँ सुषमा स्वराज इस समय है? कोई पद है सुषमा स्वराज के पास? क्या है अपना? वो तो रही नहीं है। तो जब कहाँ परिवारवाद? जब आप हैं, आपका बेटा ही अध्यक्ष बने, आपका बेटा ही मुख्यमंत्री बने, वो परिवारवाद है। और जो काम करके आ रहा है पार्टी में, वो कहाँ परिवारवाद कहाँ से हो गया भैया? बात चल रही विकास कार्यों की, लगता है 10 साल में विकास हुआ है? ऐसे राहुल गांधी बोल रहे देश को बेच दिया। बहुत विकास हुआ है भैया, उनको बेच दिया, उनका काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं। दिल्ली में क्या करा बीजेपी ने, हमें बताओ यार। दिल्ली में क्या करा भाई? बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ दिल्ली में? कुछ करा? 15 साल में एमसीडी को लूट और खा गई बीजेपी। अब आई है, क्या फायदा? अब क्या हुआ? क्यों ना फायदा मिल रहा? उसके रात में 2-2 महीने तनख्वाह नहीं आई, अब आ रही है ना, पहली तारीख को ही आ जाए। अब कैसे ना रही? आप कह रहे हैं दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। बेड़ा गर्क कर ही रखा उसने। क्या लगता है किसको प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं इस बार? उससे हमें मतलब नहीं कौन मरेगा, मगर बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया कतई उसने। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? वो भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। क्या लगता है भैया इस बार चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से? बीजेपी कह रही है कि हमने बड़ा काम करके दिखाया है, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है जनता के सामने। ये भी वादा कर रही है कि आने वाले समय में और बड़े काम करके दिखाएंगे। भैया मोदी आएगी, कोई जितने मर्जी काम कर लो, मोदी नहीं आना है और मोदी नहीं आना चाहिए। क्या काम करे मोदी, कुछ बताएंगे? बहुत कुछ काम के, वो दुनिया को पता चल रहा है, दिख रहा है क्या काम कर रही है मोदी। 2-3 काम आप भी गिना दिए इसी हाथ। तो कुछ नहीं गिनाएंगे, मोदी आएगा, बस आएगा तो मोदी आएगा। हाँ, मोदी जी आएंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना? उनके भाई उनकी बात ही ना करो। केजरीवाल के बारे में कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं करा। मोदी के 4 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। OROP का 1 रैंक 1 पेंशन का उन्होंने करा, और सबसे बड़ी जो हमारा पायलट जो वहाँ पे फंस गया था पाकिस्तान में, अभिनंदन, उनको उन्होंने ही छुड़वाया। उसके अलावा और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको छुड़वा सके। 100 बातों की एक बात, मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। पर जैसा बात किया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, यहाँ युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने वादा भी करा है कि हमारी अगर सरकार आती है तो किसानों के मुद्दे पे हो चाहे युवाओं के मुद्दे पे हो, हम सबसे पहले उन पर काम करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, किसानों को उनका हक दिलाएंगे। क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार सक्षम रही इस चीजों में? देखिए, नरेंद्र मोदी सक्षम सरकार है, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सारे काम अभी अयोध्या का मामला था, उन्होंने ही सारा सब कुछ करा। उसके अलावा इससे पहले तो अयोध्या का मामला था नहीं, आया था, लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई सोचा नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी है तो जॉब भी सबको मिल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही, सबको वैकेंसीज मिली है, सबको जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट में यूपी में देख लीजिए, सबको जॉब्स है। दिल्ली में भी कोई एक आध बंदा ऐसा जिसके पास क्वालिटी नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, वो अलग चीज है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है काम करने, वो आदमी क्या करेगा? वो तो बेकार ही है।
अथवा जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, आज देख लीजिए, उन्होंने कहा जहाँ भी हो। हाँ, देखिए मुकुंद जी, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया उनका वो असर करेंगे, मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आपको उस दिन फोन करूंगा जिनके यहाँ बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए कह दिया है, पूरे उसके कह दिया बुलडोजर ऐसा असर होगा उन पेपर लीक करने वालों का, उन्होंने 7 जन्म नहीं सोचा होगा। किसी ने सोचा था कोई गुंडा ही बाद में करता है, बाबा की पुलिस और बाबा का बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। 5 आदमियों ने रखे, बाबा का एक पोस्टर लगाने वाला, एक मुनादी करने वाला, एक बाबा का यस आनंद, वो एक ऐसा मर गया, वो कहता उसकी पत्नी ने कहा तुमने बच्चों को फंसा दिया, कहते मेरे बच्चे तो शेर से मर गया, और जब मरा है तो वो पीट के मरा, उसका नहीं मरा। यस आनंद का ऐसे जैसे लोग चाहिए, हमारी भी उम्र उनको लग जाए कि उनका ऐसा काउंटर है, आंख बंद कर गोली मारे ऊपर ही पहुंच जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, रेलवे में 2 गुंडों ने एक लेडीज का पर्स वो छीना, क्या हुआ तो वो बेचारे किसी आप जैसे ने वो चेन खींची, तो उन्होंने जब पकड़ा ना तो बाद में उसके बाद क्या करा, उसको पहुंचा दिया अयोध्या से, एक को ऊपर पहुंचा दिया, 2 जेल में है। सरकोट में भी ऐसे करा, जहाँ गुंडा उत्तर प्रदेश जैसा राज हो और प्रधानमंत्री योगी जैसा हो तो तुम वो कह रहे पेपर आउट वालों को ऐसा हो जाएगा कि 7 पीढ़ी भी नहीं सोचेंगे कि कभी पेपर लीक कर लें, कभी पेपर, मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा सारी बात। अब जिस दिन हो जाएगा ना योगी जी, जिस दिन वो कह देंगे, जब उनका असर होगा, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। योगी जी भैया ये बताना, जैसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश में बड़ा विकास कार्य करा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी कर दी, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, छोटा व्यापारी परेशान है, जनता त्रस्त हो गई है नरेंद्र मोदी से। क्या इस पर बदलाव देख रहे हैं या नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं बनके प्रधानमंत्री? जनाब बदलाव तो क्या देख रहे हैं, बदलाव को तो आप साइड में रख दो। जो हमारे दिलों में इन्होंने फूट डाल दिया ना, उसको आप जिंदगी में नहीं भर सकते। किस तरीके के फूट डाले? आप जिंदगी में फूट नहीं भर सकते, जो हमारे दिलों में फूट डाल दिए। जो हमारे भाईचारा इतना प्यारा बना था, इन्होंने, इनका टारगेट कुछ नहीं है, खाली धर्म को लेके इनका टारगेट, और कोई इनका टारगेट नहीं है। मेरे सारे सर्कल है, सारे मेरे हिंदू भाई हैं, सारे इनके घर में रहना देना खाना पीना सब उनके साथ है, मेरा आज तक मेरा उनके साथ है। पर इन्होंने सबके दिलों में, सबके घरों में फूट डाल दिए हैं, हिंदू मुसलमान, ये खाली धर्मबाजी करते हैं ना। इनको इलेक्शन, खाली ये इलेक्शन ही धर्म से जीतते हैं, ये इलेक्शन नहीं जीतते। ये आप छोड़ो कि इलेक्शन जीत रहे, काम कर रहे होंगे भाई, अच्छा कर रहे होंगे, बट इन्होंने हमारे 2 भागों में बांट दिया हमारा देश को। तो हम सारे इस मार्केट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जहाँ चले जाओ, सारे हिंदू मुसलमान भाई साथ खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ सोते हैं। पर आज जहाँ देखने हो, ये हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके चुनाव जीतते हैं नरेंद्र मोदी? फूट डालते हैं, हर चीज में फूट डालते हैं, हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं है भाई। हम तो इतने सीखेंगे भाई, हमारे हिंदू भाई पहले भी हमारे लिए साथ थे और आज भी हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जितने डाल सकते उतने डालो। नरेंद्र मोदी के अलावा यहाँ पर 2 बड़े नेता सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो हमारा पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो। केजरीवाल की बराबरी नहीं कर सकता कोई ना किसी की। वो एक दिल्ली के अंदर एक छोटा सा सीएम, एक दिल्ली के अंदर छोटा सा सीएम, जिसने पानी माफ, बिजली माफ, ठीक है भाई साहब, रेल यात्रा माफ, बस माफ, लेडीज माफ, बुजुर्ग माफ, और क्या चाहिए आपको यार। ऐसे अगर ये पीएम बन गया ना, ये पीएम बन गया तो आप देश ऐसे स्पीड में दौड़ेगा कि आपका पता नहीं चलेगा हमारा देश कहाँ पहुंच गया, अगर ये पीएम बन गया हमारा केजरीवाल। यही तो सरकार आरोप लगा रही है कि सारी एक सेकंड बता रहा हूँ आपका भाई साहब, ये जहलों वाली बातें नहीं होती है, करके दिखाए हैं। अब तो सारे बातें जोड़ लो। आपने नई न्यूज सुनी भाई साहब, नई न्यूज सुनी आपने? हर लेडीज को 18 साल के ऊपर 1000 रुपए पहुंचेगा, हर लेडीज को। यही तो कहा जा रहा है, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। वो ये नहीं करता, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, वो सबको देगा। ये सिख भाई है, उसको भी 1000 रुपए देगा, वो उसको भी देगा, इसके घर में भी देगा, वो सबको देगा। सबका साथ सबका विकास ये करता है। दिल्ली में सैलरी जो है वो मौलानाओं को दी जाती है, पंडितों को नहीं दी जाती है। मौलाना को कब से दी जा रही है आप बताओ? सैलरी मिलती है नहीं मिलती? बंद पड़े वक्फ भंगे 15 साल से, 15 वक्फ भंगे। न्यूज चैनल वाले न्यूज चैनल बता रहे हो, बताओ आप। 2 रिपोर्ट मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, लाओ रिपोर्ट दो। सन 2015 से भांगे वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड सेल नहीं देती है, सरकार सेल नहीं देती, गलत चीज नहीं। क्या लगता है अंकल, दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं या फिर केवल ढिंढोरा पीटा गया, प्रचार किया गया? बहुत ढिंढोरा पीटा गया है,
बस झिंडोरा पिटा गया। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा 10 साल बेमिसाल बेमिसाल है। काम हुआ है 10 सालों में। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ केजरीवाल की सरकार में। मोदी ने काम करा। मोदी फिर मोदी तो कर ही रहा है। मोदी देश के लिए कर रहा है, पूरे विश्व के लिए कर रहा है मोदी। हाँ अंकल, क्या नाम हुआ? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामसिंह ठाकुर है जी। ये कह रहे दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर काफी अच्छा काम हो रहा है जी, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। जब से आम आदमी सरकार आई है, गरीब आदमी को बहुत राहत है जी। बिजली पानी बहुत मतलब बिजली भी फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री मिल रहा है, स्कूल को शिक्षा, पहले नंबर शिक्षा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कमाते नहीं हो यार, क्यों फ्री ढूंढ रहे हो भाई? फ्री क्यों चाहिए? कमा नहीं रहे हो पहले क्यों सुन रहे हैं? सुना क्यों? ऐसे वो बोल के जा रहा है कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या मोदी कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है, घर मकान रोजगार सबको मिल रहा है, उसी को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। वो मुसलमान के नाम पे सबको कह के चला गया। आप पूछे नहीं उससे कि आपको मकान नहीं मिल रहा है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको पूछना नहीं चाहिए उससे। आप पत्रकार हैं, आपको उससे पूछने का अधिकार था कि मुसलमान क्या मोदी ने अलग किया, क्या डिवाइडेशन किया, बताओ क्या चीज नहीं दिया? तुम्हें रिजर्वेशन में नहीं मिल रहा है, तुम्हें आसन आटा नहीं मिल रहा है, तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है भाई? तुम्हें किसान सब्सिडी नहीं मिल रही है, सिर्फ हिंदुओं को मिल रही है। आप ऐसे ये कहने क्या फ्री चाहिए? यहाँ हम कमा खा रहे हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए। जो यहाँ के कंजड़े हो उनको फ्री चाहिए, वो ले लो। काहे को फ्री चाहिए हमें? देश का खा रहे हो, देश के प्रति गद्दार रहो, देश के प्रति गद्दार मत बनो। एक मिनट देखो जी, हमारे हिंदुस्तान का 133 करोड़ आदमी है। 133 करोड़, जिसमें हिंदुस्तान के गरीबी रेखा में 80 करोड़ है। 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री में मिल रहा है। ठीक कौन दे रहा है? केजरीवाल। जब इतना विकास कार्य हुआ तो गरीबी कहाँ से आई? अरे सुन तो लो पहले मेरी, मुझे मेरे 80 करोड़ में हिंदू पा रहे हैं क्या? मुसलमान नहीं पा रहे हैं। ऐसा है, मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैं दिल्ली के विकास की बात करूँगा, मैं पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात करूँगा। सब कुछ रहा है, कह रहा है मोदी डिवाइडेशन कर रहे हैं। कहाँ से डिवाइडेशन हो गया? देखो जी, पहले हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले होना चाहिए। हर गांव के अंदर स्वास्थ्य, हर गांव के अंदर शिक्षा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे अच्छे शिक्षा मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद ये होता है विकास। हर गली मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर सब जगह होना चाहिए, और स्कूल भी होना चाहिए, जिससे पढ़ाई के सबसे पहले पढ़ाई और शिक्षा, ये मतलब इस पर चीजों पर जोर देना चाहिए। क्या लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विकास काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, क्या प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में? देखो ये तो ये छोटे राज्य के हैं, वो है हिंदुस्तान का पूरा राज्य। अब लोकसभा का जो चुनाव होना है वो जनता तय करती है। हम लोग 4 आदमी तय नहीं करते, यहाँ 4 आदमी तय करते नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान तय करता है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। अंकल क्या नाम हुआ आपका? नरेश जी, ये बताइए, मोदी जी ने वादा किया है कि 10 साल हमारे बेमिसाल रहे, आने वाले 5 साल उससे भी ज्यादा काम करेंगे, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। करेंगे, पर एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि केवल जुमला कसा जा रहा है। जुमला कोई नहीं है, राहुल गांधी जुमला करता है। राहुल गांधी जुमला करता है, और वो तो युवाओं से मिल रहे हैं, कह रहे हैं मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। कहने से क्या होता है? मोदी की गारंटी है। कोई काम नहीं हुआ आपको लग रहा है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हो गया। दिल्ली में इस बार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। तो भी मोदी जीतेगा। सब चोर मोदी मसोड़ा भाई है उसका, सब चोर है। मोदी बढ़िया नेता है। मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? बनेगा 100%। कुछ काम बताएंगे मोदी के पीछे 10 सालों में? दिख रहा है काम लोगों के। 2-3 आप भी गिना दो ना, हम तो सब कुछ गिना हुआ, अच्छा काम कर रहा है, बस कर रहा है, अच्छा काम हुआ भी है। मोदी ही आएगा, मोदी जी आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ हम करोल बाग से लोगों की राय जानी कि पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ और आने वाले 5 सालों का जो वादा है, क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बन के आएगी? ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ सौगंध टीवी, बने रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।